यूक्रेन संकट के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने तीसरी बार रूस के राष्ट्रपति पुतिन से की बात। पीएम मोदी और पुतिन के बीच करीब 50 मिनट तक हुई चर्चा। पुतिन से बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी ने वॉर जोन से भारतीयों को सुरक्षित तरीके से निकालने पर दिया जोर। पीएम मोदी ने रूस और यूक्रेन के बीच चल रही वार्ता की सराहना भी की। पीएम मोदी ने रूस की तरफ से सीज फायर का ऐलान किए जाने की तारीफ। ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर बनाए जाने की भी प्रधानमंत्री ने की तारीफ। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन से सीधे राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के साथ बातचीत करने का किया आग्रह। राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन के सुमी शहर से भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने में सहयोग का दिया आश्वासन। जंग के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से की बात। दोनों नेताओं के बीच करीब 35 मिनट तक हुई चर्चा। पीएम मोदी और राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन में पैदा हुई युद्ध की स्थिति पर भी की चर्चा। युद्ध के अलग अलग आयामों पर किया विचार। पीएम नरेंद्र मोदी ने रूस यूक्रेन के बीच जारी सीधी बातचीत की सराहना की। यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को निकालने में यूक्रेन सरकार द्वारा दी गई सहायता के लिए राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को दिया धन्यवाद। प्रधानमंत्री मोदी ने की सुमी से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए यूक्रेन सरकार से समर्थन की मांग। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का दावा। रूसी फौजों ने जैपोरिजा परमाणु ऊर्जा केंद्र पर कब्जे के बाद संचार संसाधनों पर लगाई रोक। रूस यूक्रेन युद्ध का आज 12वां दिन। अब तक तकरीबन 15 लाख लोगों को यूक्रेन छोड़ने के लिए होना पड़ा है मजबूर। यूक्रेन की मीडिया एजेंसी का बड़ा दावा। सीरियाई लड़ाकों की भर्ती कर रहा है रूस। एजेंसी का दावा कीव पर कब्जा करने के लिए रूस इन लड़ाकों का कर रहा है इस्तेमाल। हालांकि इनकी संख्या को लेकर कोई जानकारी नहीं। यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्री कुलेबा का बयान। बोले रूस के खिलाफ युद्ध में 52 देशों के लगभग 20,000 स्वयंसेवक होंगे शामिल। रूस और यूक्रेन ने एक दूसरे पर लगाया मॉस्को और कीव में सीज फायर तोड़ने का आरोप। नागरिकों को निकालने का प्रयास विफल। यूक्रेन रूस के युद्ध का असर। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल के भाव में फीसदी का इजाफा। यूक्रेन रूस के युद्ध के चलते अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $130 प्रति बैरल पहुंचा कच्चे तेल का दाम। रूस पर प्रतिबंधों का सिलसिला जारी। अब नेटफ्लिक्स ने भी रूस में बंद कर दी हैं अपनी सेवाएं। टिकटॉक ने भी रूस में बढ़ाई पाबंदी। बाहर के देशों के यूजर द्वारा बनाए गए वीडियो पोस्ट नहीं कर रूस के यूजर नहीं कर पाएंगे। अमेरिकन एक्सप्रेस ने भी की घोषणा। रूस के साथ साथ रूसी सहयोगी बेलारूस में बंद कर रहा है अपनी सेवाएं। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने दिया सनसनीखेज बयान। कहा युद्ध में ज़ेलेंस्की की मौत के बाद यूक्रेन में कायम रहेगी सरकार। एक इंटरव्यू में अमेरिकी विदेश मंत्री ने किया दावा। ज़ेलेंस्की के बाद भी सरकार को कायम रखने की योजना है यूक्रेन के पास। यूक्रेन के मारियोपोल शहर में गंभीर हुए हालात। भोजन पानी और दवाओं की भारी किल्लत। यूक्रेन के कई शहरों में रूस की बमबारी हुई तेज। ओडेसा के गांव में मिसाइलों से हो रहा है हमला। यूक्रेनी सेना का दावा। माइकोलाइव क्षेत्र में यूक्रेन द्वारा जब्त किए गए रूसी लड़ाकू वाहन। ऑपरेशन गंगा के तहत भारतीयों को निकालने का काम जारी। 160 भारतीयों को लेकर हंगरी से दिल्ली पहुंची एक विशेष उड़ान। ऑपरेशन गंगा को लेकर विदेश मंत्री जयशंकर ने जारी किया बयान। बोले 7 उड़ानों से 1200 भारतीयों की आज होगी वतन वापसी। रोमानिया में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भारतीय छात्रों से की मुलाकात। सिंधिया ने वतन वापसी की योजना पर छात्रों से की बात।
केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने छात्रों से धैर्य बनाए रखने की अपील की। पालतू जानवरों को साथ ले जाने को लेकर भी बताई प्लानिंग। रॉयटर्स के हवाले से बड़ी खबर, हिरासत में लिए गए युद्ध विरोधी विरोध प्रदर्शनों में शामिल 4300 से अधिक लोग। कीव की रूस ने घेराबंदी कसी, रूसी सैनिकों के आगे बढ़ने की तस्वीर आई सामने, बमबारी भी देखने को मिली। रूस ने मारियुपोल में बमबारी, जमीन से लेकर आसमान तक सिर्फ काले धुएं का गुबार, दहशत में लोग सुरक्षित ठिकानों पर भागने को मजबूर। यूक्रेन को भी रूस के क्रूज मिसाइल को ध्वस्त करने में मिली कामयाबी। यूक्रेन के क्रामातोर्स्क शहर में यूक्रेन की सेना ने हवा में ही किया बेकार। रूस के मिसाइल अटैक में यूक्रेन का हॉस्टमेल आग की लपटों में घिरा। हॉस्टमेल में इमारत के परखच्चे उड़ गए। वेनेस्सिया शहर पर रूस ने 8 मिसाइलों से किया हमला, एयरपोर्ट पूरी तरीके से तबाह। यूक्रेनी विदेश मंत्री कुलेबा ने रूस के इस हमले को बताया कायरतापूर्ण। वेनेस्सिया शहर में तबाही की पुष्टि हुई। यूक्रेन ने कई रूसी टैंक सीज करने का दिया दावा। सोशल मीडिया पर माइकोलेव की तस्वीरें वायरल। यूएन ने रूस और यूक्रेन के युद्ध को लेकर जारी की रिपोर्ट, कहा यूक्रेन में अब तक युद्ध के दौरान 364 लोगों की गई जान। पेंटागन की ओर से बड़ा दावा, रूसी सीमा पर तैनात 95% सैनिक यूक्रेन में कर चुके हैं प्रवेश। रूस को लेकर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने की मांग, कहा रूस पर लगे और भी कड़े प्रतिबंध। तीसरे चरण की बातचीत से पहले रूस का बड़ा ऐलान, रूसी फौज ने किया युद्ध विराम। कीव, खार्किव, मारियुपोल और सूमी में युद्ध विराम का ऐलान, लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने का मौका। सूमी में फंसे हैं 700 भारतीय। युद्ध के बीच कीव में दिखी फील गुड की तस्वीर, 2 यूक्रेनी सैनिकों ने यूनिफॉर्म में रचाई शादी। मिसाइल और बम के बीच शादी में शामिल सैनिकों ने कोरस भी गाया। लेसिया और वेलेरी दोनों यूक्रेन की 112 ब्रिगेड के हैं फाइटर्स। Боже наш, славою і честю. सेना के पादरी ने करवाई दोनों की शादी। इस खास मौके पर कीव के मेयर भी रहे मौजूद। कई देशों के नेताओं की पुतिन और जेलेंस्की के साथ अलग अलग बातचीत भी हो चुकी है। कूटनीतिक कोशिशें हुई तेज। अमेरिका रूस से तेल और ऊर्जा आयात पर लग सकता है प्रतिबंध, अमेरिकी प्रतिनिधि सभा कर सकती हैं, मसौदा तैयार। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी ने दी जानकारी, कहा बिल रूस और बेलारूस के साथ खत्म कर देगा व्यापारिक संबंध। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर पोप फ्रांसिस ने जारी किया बयान, यूक्रेन में बह रही है खून की नदियां। यूक्रेन युद्ध को लेकर इंटरनेशनल कोर्ट में सुनवाई शुरू, रूस इस सुनवाई में नहीं ले रहा हिस्सा, 2 दिन चलेगी ये सुनवाई। नौ जिलों की 54 विधानसभा सीटों पर वोटिंग जारी, दोपहर 3 बजे तक 46.40% मतदान। 2 करोड़ से अधिक मतदाता डाल रहे हैं वोट, 613 उम्मीदवारों की किस्मत का होगा फैसला। 2017 के चुनाव में बीजेपी गठबंधन को मिली थी 54 में से 36 सीटें, सपा 11 और बसपा ने जीती थी 6 सीटें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मतदाताओं से की अपील, कहा आखिरी चरण में वोटिंग का नया रिकॉर्ड बनाएं। वाराणसी दक्षिण की सीट पर कांटे की टक्कर, पर्यटन और संस्कृति मंत्री स्वतंत्र प्रभार नीलकंठ तिवारी वाराणसी दक्षिण से लड़ रहे हैं चुनाव। सपा ने श्री महामृत्युंजय महादेव मंदिर में महंत कामेश्वर दीक्षित को दिया है टिकट। यूपी में 7वें और अंतिम दौर का मतदान जारी है। वाराणसी में नेशनल इंटर कॉलेज में वोटिंग के लिए पहुंच रहे हैं लोग।
गाजीपुर के मतदाताओं में उत्साह, सुबह से ही पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं मतदाता। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी शोएब अंसारी ने डाला वोट। मिर्जापुर की 5 विधानसभा सीट पर मतदान जारी। 5 विधानसभा सीट पर सुबह 7 बजे से ही मतदान के लिए जुट रहे हैं लोग। मऊ में भी वोटिंग जारी। दोपहर 1 बजे तक 37.08% हुआ मतदान। 7वें और अंतिम चरण में चंदौली की 4 विधानसभा सीटों पर हो रहा है मतदान। जनपद के सभी मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। वोटिंग से पहले भगवान की शरण में नेता जेडीयू नेता धनंजय सिंह ने मंदिर में जाकर की पूजा। भगवान से लिया जीत का आशीर्वाद। गाजीपुर से बीजेपी उम्मीदवार संगीता बिंद ने मतदान से पहले घर पर की पूजा। कहा, अपनी जीत को लेकर हूं आश्वस्त। यूपी सरकार में मंत्री रविंद्र जायसवाल ने किया मतदान। भारी मार्जिन से जीत का दावा किया। कहा, विकास के लिए वोट करेगी जनता। भदोही की 3 विधानसभा में मतदान जारी। दोपहर 1 बजे तक 35.59% मतदान। काशी के कलाकार अभिजीत चक्रवर्ती की अनूठी अपील। लोगों से नृत्य के जरिए कर रहे हैं वोट डालने की अपील। सातवें चरण के मतदान के लिए लोगों का उत्साह बरकरार। मिर्जापुर में केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल की वोटिंग। यूपी सरकार के मंत्री रामशंकर सिंह पटेल ने मिर्जापुर में डाला अपना वोट। सुबह से मतदान केंद्रों पर लोगों की कतार। वाराणसी में योगी सरकार के मंत्री नीलकंठ ने किया मतदान। लोग बढ़ चढ़कर वोटिंग में ले रहे हैं हिस्सा। आजमगढ़ में 7वें चरण का मतदान जारी। सपा नेता दुर्गा प्रसाद यादव ने नरौली पोलिंग बूथ पर डाला वोट। पद्म पुरस्कार विजेता पंडित छन्नूलाल मिश्रा ने वाराणसी में किया मतदान। भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच डाला वोट। पीएम मोदी जन औषधि केंद्र के मालिकों से बातचीत करने पहुंचे। देश के हर ब्लॉक में केंद्र खोलने का लक्ष्य। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम ने की बातचीत। जन औषधि केंद्र के मालिकों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका उत्साह बढ़ाया। लोग जब ये दवाई की ताकत के विषय में लोगों को बताते हैं तो लोगों का विश्वास बहुत बढ़ता है और मध्यम वर्ग के लोग इसको ज्यादा से ज्यादा विश्वास पैदा करने का काम कर सकते हैं, क्योंकि मध्यम वर्ग का परिवार में कुछ न कुछ पढ़े लिखे लोग होते हैं। वो जब बताते हैं तो सब लोग विश्वास करते हैं। और हमारे कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया भी रहे मौजूद। मांडविया ने कई योजनाओं का ऐलान किया। दिल्ली को मिली 100 सीएनजी और एक इलेक्ट्रिक बस की सौगात। केजरीवाल सरकार में परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने दिखाई हरी झंडी। जोधपुर के डॉक्टर एसएन मेडिकल कॉलेज में राजस्थान राज्य की 5वीं पैरा तैराकी प्रतियोगिता का आयोजन। प्रतियोगियों में दिखा उत्साह। यूक्रेन से सुरक्षित घर लौटने पर इंदौर में मेडिकल के छात्र का भव्य स्वागत। फूलमाला पहनाकर गाजे बाजे के साथ किया गया स्वागत। ओडिशा के पुरी में चौथे जन औषधि दिवस पर सेंट आर्टिस्ट का कमाल। लोगों को योजना के प्रति जागरूक करने के लिए बनाई कलाकृति। इंडो नेपाल सीमावर्ती कोसी नदी में इको टूरिज्म के तहत कोसी सफारी का शुभारंभ। नौका विहार की शुरुआत के आसपास के लोगों में उत्साह। मतदाताओं को जागरूक करने के लिए वाराणसी में गंगा आरती से दिया गया संदेश। हजारों दियों से रोशन गंगा घाट। सवाई माधोपुर में पर्यटकों को दिखा रोमांचक नजारा। देखने को मिली 2 टाइगरों की लड़ाई। भैया बैठ जाओ ना।
गुस्से में हिमाचल प्रदेश के काजा स्पीति में घूमता दिखाई दिया स्नो लेपर्ड। आईटीबीपी के जवान ने कैद की तस्वीर। आगरमालवा की पूजा लोगों को दे रही है स्वावलंबन और स्वच्छता का संदेश। कचरा गाड़ी ले जाकर घर घर से उठा रही है कचरा। कीव में पाकिस्तानी युवती की मदद करने वाले हिसार के अंकित को किया गया सम्मानित। हरियाणा की नेहरा खाप ने किया सम्मानित। समस्तीपुर में राज्य स्तरीय अंडर 19 फुटबॉल प्रतियोगिता की शुरुआत। बिहार के कई जिलों की टीम ले रही है हिस्सा। मध्य प्रदेश के पन्ना नेशनल पार्क में मिले दुर्लभ काला हिरण। ड्रोन कैमरे में ली गई तस्वीर में करीब आधा दर्जन काला हिरण नजर आए। पश्चिम बंगाल में आज से 10वीं कक्षा की परीक्षाएं हुई शुरू। परीक्षा केंद्रों पर दिखी छात्रों की भीड़। कोरोना प्रोटोकॉल के साथ मिली एंट्री। 2 साल के अंतराल के बाद सिलीगुड़ी में भी 10वीं की परीक्षाएं शुरू। 15,000 छात्र परीक्षा में हो रहे हैं शामिल। भारत में स्विट्जरलैंड के राजदूत अपनी पत्नी के साथ पहुंचे गोल्डन टेम्पल। भक्ति के रंग में नजर आए। उपहार में दी गई स्वर्ण मंदिर की पेंटिंग। राजस्थान में विधायक संग नाचे सरकारी स्कूल के टीचर्स। ओपीएस लागू करने की खुशी में विधायक का नोटी माला पहनाकर किया गया स्वागत। सोनीपत की बेटी खुशी ने जीता वीपीआर मिस इंडिया का खिताब। सोनीपत पहुंचने पर हुआ जोरदार स्वागत। सहारनपुर में 12 मार्च को राष्ट्रीय लोक अदालत का होगा आयोजन। जनपद न्यायाधीश ने इसकी जानकारी के लिए प्रचार वैन को दिखाई हरी झंडी। यूक्रेन से सुरक्षित वतन लौटी युवती ने वाराणसी में किया मतदान। भारत सरकार को दिया धन्यवाद। अलीगढ़ में पैड वुमेन दिव्या महिलाओं को बना रही हैं स्वावलंबी। सैनिटरी पैड्स के कारोबार से महिलाओं को दे रही हैं रोजगार। जर्मनी छोड़कर बिहार के नवादा पहुंची लारिसा। प्रेमी सत्येंद्र कुमार के साथ रचाई शादी।